हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो क्वेश्चन है अभी आपको यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर हो सकता है देखने को ना मिले, क्योंकि फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन होती है ये सबसे पहले आपके जारी होती है DAVP की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां से आती है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पर और उसके बाद आती है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहां पर ये जो प्रोसीजर है इसमें फ्रेंड्स जो DAVP है उस पर फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन आपकी जारी हो गई है। बात करेंगे अब इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहां पर फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड का, जिसमें आपके असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी पायलट या नेविगेटर, जनरल ड्यूटी वुमेन SSC, टेक्निकल पोस्ट और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL पोस्ट और लॉ 4 के लिए यहां पर आपकी वैकेंसी इनवाइट की गई है। फॉर्म यहां पर फ्रेंड्स 16 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और 26 फरवरी 2022 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। कुछ पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल यहां पर रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं जनरल ड्यूटी GD की, जो कि पायलट या नेविगेटर की वैकेंसी है। आपका जन्म होना चाहिए 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 के बीच में। साथ में जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपके पास यहां पर 10+2 लेवल में आपके पास होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स कहा गया है जो कैंडिडेट जिन्होंने कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन डिप्लोमा के बाद, वो भी फ्रेंड्स यहां पर एलिजिबल है, और उनका फ्रेंड्स यहां पर जो एग्रेड 55% मार्क्स आपके डिप्लोमा में, जिसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके पास यहां पर होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स जनरल ड्यूटी वुमेन SSC के लिए भी सेम आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। यहां पर मेल कैंडिडेट एप्लीकेबल है और इसके लिए फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेबल है। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेबल होते हैं। 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2004 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। 12वीं क्लास पास आउट होना आपका जरूरी है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ। 55% मार्क्स आपसे यहां पर मांगे गए हैं, मतलब फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी कम से कम 55% मार्क्स आपके यहां पर होने चाहिए। ऐसे ही सेम यहां पर अगर आपने डिप्लोमा यहां पर किया हुआ है तो भी आप यहां पर एलिजिबल है, और आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ में आपके पास करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस भी होना जरूरी है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके बाद है टेक्निकल की वैकेंसी। अब टेक्निकल मैकेनिकल है और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें फ्रेंड जो जन्म है वो 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 के बीच रहेगा। मेल कैंडिडेट एप्लीकेबल है। इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए नेवल आर्किटेक्चर में या मैकेनिकल में या फिर मरीन में या फिर ऑटोमोटिव या फिर मैकेट्रॉनिक्स या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन में या मेट्रोलॉजी या डिजाइन में। तो इसमें अगर आपके पास 60% मार्क्स के साथ डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और साथ में सेम मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 10+2 लेवल में 55% मार्क्स के साथ आपका होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है डिप्लोमा के बाद तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहां पर जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और सेम आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 10+2 लेवल में आपका होना जरूरी है। लो एंट्री की बात करें तो जन्म यहां पर 1 जुलाई 1993 से 30 जून 2002 के बीच होना चाहिए। मेल एंड फीमेल दोनों ही एप्लीकेबल हैं, और लॉ की डिग्री 60% मार्क्स के साथ आपके पास होना जरूरी है। अब जहां पर फ्रेंड जो आपके एलिजिबिलिटी कंडीशन है अगर आप फुलफिल करते हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई 1993 से 30 जून 2002 या फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको दी गई है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में यहां पर छूट मिल जाएगी। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल की। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, मतलब EWS का सर्टिफिकेट है, ये फ्रेंड्स आपके यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर होना चाहिए। वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर अभी वैकेंसी शो नहीं की गई है, जल्दी ही वैकेंसीज यहां पर आपको जारी कर दी जाएंगी। इसके बाद नीचे आपको दी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कैंडिडेट अपेयरिंग है फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में या फिर जो अवेट है उनका रिजल्ट, वो फ्रेंड्स यहां पर अलाउड होते हैं आपके अप्लाई करने के लिए। आपको यहां पर जो प्रोविजनल या ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपके फाइनल सिलेक्शन बोर्ड FSB के समय आपको शो करना होगा। तो अब आप अपेयरिंग भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा फ्रेंड्स यहां पर देखिए, उसमें आपको जो वेरियस स्टेज है 1 से लेके 5 तक, इसके बीच में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, और ये सब आपको यहां पर क्लियर करने होंगे। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहां पर स्टेज फर्स्ट जो है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो एग्जाम है उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसके अलावा ड्यूरेशन 2 घंटे की आपकी यहां पर होगी, और यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी 1 नंबर की रखी जाएगी।
अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं सब्जेक्ट, जैसे सेक्शन फर्स्ट है आपका जिसमें आपकी जीडी, पीएन, सीपीएल या एसएसए वुमेन की एंट्री आती है। तो 4 सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल और आपका जनरल नॉलेज। 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के आएंगे। 2 घंटे का ड्यूरेशन आपका यहाँ पर होगा। इसके बाद है सेक्शन 2 जो कि मैकेनिकल के लिए है। आपका सेम ये सेक्शन रहेगा, जनरल नॉलेज और मैकेनिकल एक्स्ट्रा यहां पर ऐड हो जाएगा। नंबर्स की आपको यहां पर जानकारी दी गई है, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल साइंस से जनरल नॉलेज में 10-10 क्वेश्चन आपके आएंगे 40-40 मार्क्स के, और मैकेनिकल में 60 क्वेश्चन होंगे 240 मार्क्स के। ड्यूरेशन आपका सेम 2 घंटे का ही रहेगा। सेक्शन 3 जो है इसमें आपका एक्स्ट्रा जो है मैकेनिकल की जगह इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। नंबरिंग सिस्टम सेम रहेगा। 2 घंटे की ड्यूरेशन आपकी यहां पर इसमें भी रहने वाली है। तो यहां पर जो कम से कम पासिंग मार्क्स है वो आपको यहां पर दिए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो कि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पर रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर बुलाया जाएगा प्री सिलेक्शन बोर्ड पीएसबी के लिए, जो कि स्टेज 2 है। इसमें फ्रेंड्स आपका जो स्टेज 2 है ये नोएडा, मुंबई या गोवा, चेन्नई और कोलकाता सेंटर पर यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपसे कहा गया है सीसीबीटी जो है फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपकी ओनली होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका यहां पर होगा। इसमें फ्रेंड्स नीचे आपको यहां पर कहा गया है जो क्वालिफाई अगर आप यहां पर करते हैं इसमें आपका कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। साथ में फाइनल सिलेक्शन बोर्ड जो एफएसबी है वो आपका यहां पर होने वाला है, जिसमें आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। फाइनल सिलेक्शन जो है कंडक्ट किया जाएगा जुलाई से अक्टूबर 2022 के बीच में। इसमें आपका जो फ्रेंड्स होगा साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका स्टेज 4 होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका इंडक्शन होगा और उसके बाद आपका यहां पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद आपसे कहा गया है कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा 16 फरवरी 2022 को आपका ये लिंक एक्टिवेट होगा। 26 फरवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आपकी पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए और ये फ्रेंड्स दिसंबर 2021 से पहले की ना हो। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको चश्मा बिना लगाए आपको यहां पर देना है। साथ में आपको ब्लैक स्लेट आपके फ्रंट में जो चेस्ट पर आपको रखनी है, उस पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपको मेंशन करनी होगी। इसके बाद है कैंडिडेट का सिग्नेचर, स्कैन क्लियर लेफ्ट एंड राइट थंब इंप्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, फोटो आईडी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका यहां पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब आपको यहां पर शो करना होगा। लिस्ट आपको दी गई है डॉक्यूमेंट जो कि आप अपलोड करेंगे, ये आपका यहां पर मैंडेटरी है, तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 250 रुपए फीस आपकी रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहां पर कोई भी फीस नहीं है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा ट्रेवलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो एससी एसटी कैंडिडेट को यहां पर मिल जाते हैं। एग्जाम सिटी यहां पर फ्रेंड्स आपको 5 प्रेफरेंस देनी होगी, ऑल इंडिया सेंटर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन है, इसकी जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन और डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड। तो देखिए जीडी या जीडी पीएन के लिए जो आपका यहां पर या फिर टेक के लिए किसी भी पोस्ट की बात करें तो स्टेज फर्स्ट आपका मार्च 2022 में स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे 10 दिन पहले आपका यहां पर एडमिट कार्ड आता है, तो मार्च 2022 के मिड तक हो सकता है आपका यहां पर जो एडमिट कार्ड है वो आपका जो है वो आपका एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करा लिया जाए। तो जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आएगा उसके बारे में हम जल्दी ही अपडेट आपको करेंगे जैसे ही लिंक आपका एक्टिवेट होगा। तो यहां पर फ्रेंड जो डिटेल्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। पूरा जो नोटिफिकेशन है, ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, वो मैंने आपको शो कर दिया है। आप डिटेल्स को चेक करें, वेरीफाई करें। आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर